Good morning, student. How are you all? All are fine, है ना? And I am Urvashi. You know very well I am your हिंदी सब्जेक्ट टीचर. ओके बच्चों, तो आज हम कविता नंबर 4 समय का मोल का अभ्यास करेंगे. बच्चों, यह कविता शुरू करने से पहले एक प्रश्न है. बच्चों, आपको पता है कि स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता है ना? और जब स्कूल जाने के लिए बस या रिक्शा आती है आपको लेने के लिए और वह आकर चली जाती है, यानी कि आप समय से तैयार नहीं होते हो, आप देरी से उठते हो और लेट हो जाता है. फिर क्या होता है? स्कूल पहुंचने के लिए आपके मम्मी पापा को आपको सारे काम छोड़कर रखने आना पड़ता है और आप स्कूल देरी से पहुंचते हो, तो स्कूल में से भी पनिशमेंट मिलती है ना. वैसे आपको और मम्मी पापा को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो मुश्किल से बचने के लिए क्या करना चाहिए? समय को महत्व देना चाहिए, है ना बच्चों? समय को महत्व देना चाहिए ना. तो यह कविता का नाम है समय का मोल. समय का मोल यानी क्या बच्चों? समय का मोल यानी समय का महत्व. आज हम ये जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसमें एकता, प्रकृति प्रेम और समय का महत्व बताया गया है. तो चलो बच्चों, यह कविता समझे. मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है. बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि एक फूल होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फूल ही कहेंगे. परंतु यदि एक से ज़्यादा फूल इकट्ठा हो जाए तो उसे गुलदस्ता बोला जाता है. क्या बोला जाता है बच्चों? गुलदस्ता बोला जाता है. और बच्चों, आपको पता है ना, ऐसे ही बहुत सारे फूल मिलकर फूलों की माला बनती है ना फूलों की माला. जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और माला चढ़ाते हैं ना भगवान को, वैसी माला. फिर फूलों का गजरा भी बनता है और अभी तो ऐसे फूलों से डेकोरेशन भी करते हैं. आप शादी में जाते हो बच्चों तो स्टेज सारे फूलों से सजाया हुआ होता है ना, वैसे फूलों से डेकोरेशन भी होता है. पर एक फूल से हो सकता है? नहीं, बहुत सारे फूल इकट्ठा करके फिर माला, गजरा और डेकोरेशन किया जाता है. तो यहाँ कवि ने दूसरा उदाहरण कौन सा दिया है? ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है, यानी ईंट का उदाहरण दिया है. एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जुड़ जाए तो ऐसे बहुत सारी ईंटों से जोड़कर घर बनता है ना बच्चों? एक ईंट से घर बनता है? नहीं, बहुत सारी ईंटों से जोड़कर घर बनता है. एक के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे ईंटों की हार बनाकर घर बनता है. मतलब कि यहाँ कवि ने फूल और ईंट का उदाहरण देकर समझाया है कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ें बनती है. तो बच्चों, समझ आया? यहाँ गुलदस्ता में, यानी मैंने जो गुलदस्ता बोला वो गुलदस्ता किसे कहते हैं? गुलदस्ता मीन्स छोटे छोटे एक से अधिक फूलों को मिलाकर बनाया जाने वाले चीज़ को गुलदस्ता कहते हैं. और दूसरी बात ये बताओ, घर कैसे बनता है? हाँ, बहुत सारी ईंटों को एक दूसरे से जुड़ने से घर बनता है. ओके बच्चों, समझ आ गया? ये मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है. ओके बच्चों, चलो अभी हम आगे अभ्यास करें.
छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। जल यानी क्या बच्चों? जल यानी पानी और सागर यानी समुद्र। यहाँ कवि कह रहे हैं कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से पूरा सागर भर जाता है। बच्चों, आपने देखा है ना कि घर में जब मम्मी नल खोलती है तो धीरे 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 कर कर बाल्टी भर जाती है ना पूरी। और जब बारिश आती है तो बारिश की बूंदों से भी आपको पता है ना कि तालाब, नदियाँ आदि बारिश की बूंदों से कैसे भर जाता है ना बच्चों? तो यहाँ क्या है कि छोटी छोटी जल की बूंदों सागर बन जाती है। यानी जब बारिश होती है तो छोटी छोटी बूंदें सागर में आती है और सागर में बहुत सारा पानी भर जाता है। और आगे यहाँ कवि ने दूसरा उदाहरण मिट्टी के कण का दिया है। मिट्टी के कण यानी कण यानी छोटे से छोटा टुकड़ा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मिट्टी का कण यानी धूल का छोटे से छोटा भाग। वही मिट्टी के कण से पृथ्वी बनती है और उसी पृथ्वी पर हम सब प्रकृति को देखते हैं ना। जैसे कि प्रकृति यानी क्या? जैसे कि पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, पानी आदि, ये सब मिलकर क्या होता है? पूरी प्रकृति बनती है। मतलब कि कवि ने जल की बूंदें और मिट्टी के कण से समझाया है कि प्रकृति की छोटी छोटी वस्तुएं भी उपयोगी होती है। बच्चों, अब बताओ कि जल की अनेक बूंदें मिल जाए तो क्या बन जाता है? बोलो बच्चों। तो सागर बन जाता है। जल की बहुत सारी बूंदें इकट्ठा हो जाए तो सागर बन जाता है। और दूसरी बात बताओ बच्चों, मिट्टी का कण कण मिल जाए तो क्या बनता है? पता है ना? यहाँ क्या लिखा है? मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। यानी कि मिट्टी का कण कण इकट्ठा होके पृथ्वी बनती है। क्या बनती है बच्चों? पृथ्वी बनती है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया? चलो अभी हम आगे अभ्यास करें। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। बच्चों, पल पल यानी क्या? क्षण। क्षण यानी समय का छोटा सा हिस्सा। और युग यानी क्या? बहुत लंबा समय। आपने कभी ये लाइन सुनी होगी कि ये तो युगों युगों से चलता आ रहा है। ये युग मीन्स क्या? समझ आया ना? युग मीन्स बहुत लंबा समय। और बच्चों, आपने ये भी सुना होगा प्राचीन युग, अर्वाचीन युग, सतयुग, कलयुग, है ना? सुना है ना ये सब चीज़ें? आप टीवी सीरियल देखते हो ना, महाभारत, रामायण, ये सारी जो सीरियल होती है उसमें ऐसे वर्ड यूज़ किए होते हैं। याद है आपको? प्राचीन युग, सतयुग, कलयुग, है ना? तो यहाँ पर मोल यानी क्या? मोल यानी मूल्य, कीमत। कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत देते हैं ना, उसके पैसे देते हैं ना, वो। और बुद्धिमान यानी जिसमें बहुत बुद्धि हो, यानी कि होशियार होते हैं ना, होशियार। यहाँ कवि कहते हैं कि पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। यानी समय के छोटे छोटे हिस्से से आगे बढ़कर समय के लंबे हिस्से तक पहुंचना। यानी छोटा छोटा पहले क्या होता है? क्षण, फिर सेकंड होती है,
मिनट होते हैं, फिर घंटा होता है, घंटा मिलकर दिन बनते हैं, बहुत सारे दिन इकट्ठा होकर सप्ताह बनता है, बहुत सारे सप्ताह इकट्ठा होकर महीना बनता है, और बहुत सारे महीने यानी हमारे महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना, वो सारे 12 महीने इकट्ठा होकर एक वर्ष बनता है। ऐसे ऐसे समय बीतते बीतते युग बन जाता है। और बच्चों, आप जानते ही हो ना, आपका जन्म हुआ और जैसे 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 समय आगे बढ़ा, आप बड़े होते गए ना, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे बन गए ना। जैसे कि पहले आप दूसरी कक्षा में यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड में थे, अभी आप तीसरी कक्षा में यानी कि थर्ड स्टैंडर्ड में आ गए। आगे फिर आप चौथी कक्षा में यानी फोर्थ स्टैंडर्ड में आ जाओगे, है ना। ऐसे धीरे 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 जैसे समय बढ़ता है, आप पाँचवीं, छठी, सातवीं कक्षा में पहुंच जाओगे ना। किंतु बच्चों, जो आपने समय का सही तरह उपयोग नहीं किया, तो बच्चों आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे आप दूसरी कक्षा में थे और उस समय पढ़ाई अच्छी तरह नहीं की, होमवर्क सही समय पे नहीं किया, तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आएंगे ना। और जैसे आप तीसरी कक्षा में आए और अच्छी मेहनत नहीं करने के कारण अच्छी रीडिंग और राइटिंग भी नहीं कर पाओगे, है ना। राइटिंग और रीडिंग का अच्छी तरह रिवीजन करोगे तो आप लिखने में भी फास्ट हो जाओगे और रीडिंग करने में भी फास्ट हो जाओगे, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ कवि ने बुद्धिमान व्यक्ति की बात करके कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह कहलाता है जो समय के हर क्षण का यानी कि हर पल का उपयोग अच्छी तरह करता है। यहाँ अंत में कवि में समय का महत्व बताते हुए कहा है कि छोटे छोटे पल मिलकर युग बनता है, इसलिए हर पल बहुत कीमती है। जो समय की कीमत समझता है वही बुद्धिमान है। तो बच्चों बताओ, यहाँ पर पल पल जुड़ने से क्या बनता है? पल पल जुड़ने से युग बनता है ना। मैंने जैसे आपको बताया ना कि क्षण होती है, फिर सेकंड होती है, फिर सेकंड इकट्ठा होके मिनट बनती है, मिनट इकट्ठा होके घंटा बनता है, बहुत सारे घंटे इकट्ठा होके दिन बनता है। वैसे छोटे छोटे पल को इकट्ठा करके हम क्या बनता है? पूरा युग बनता है। और आपको पता है बच्चों, युग में और समय का युग में, युग जो होता है और पल जो होता है उसमें क्या अंतर होता है? पल समय का छोटा हिस्सा है और युग बहुत लंबा समय होता है। ओके बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक आपको अच्छी तरह? और बच्चों, मेरा एक और सवाल सुनो, बुद्धिमान कौन कहलाता है? तो बच्चों, जो समय का मूल्य समझते हैं वही बुद्धिमान कहलाते हैं, यानी कि समय का अच्छी तरह जो उपयोग करते हैं वही बुद्धिमान कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो यह कविता समय का मोल आपको अच्छी तरह समझ में आ गई ना? आ गई ना बच्चों? तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? यह कविता से हमें सीख मिलती है, गुलदस्ता तभी बनता है जब बहुत सारे फूल एक साथ होते हैं। सागर तभी बनता है जब पानी की बहुत सारी बूंदें एक साथ मिलती है। इसी तरह हमारे देश तभी सुंदर बन सकेगा जब हम मिलजुल कर एक साथ रहे, है ना बच्चों? फिर एकता, प्रकृति प्रेम, समय का मूल जैसे गुणों को उजागर करें। सब एक साथ होके बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है बच्चों, अभी जो समय चल रहा है ना, कौन सा, बाहर क्या चल रहा है अभी?
अभी जो कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है बच्चों, तो उससे बचने के लिए हमें एक साथ जुड़कर ये जो फैसला लिया है कि हम क्या करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बहुत सारे व्यक्तियों से नहीं मिलेंगे और यहाँ वहाँ कोई भी जगह पर जहाँ सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर नहीं जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये सब चीज़ हम इकट्ठा होकर ही कर सकते हैं, है ना बच्चों। तभी क्या होगा, तभी हमारा देश सुंदर बनेगा। यानी मिलजुल कर जब काम करेंगे तो हमारा देश सुंदर बनेगा। ओके बच्चों, आशा है कि आपको ये जो कविता है समय का मोल अच्छी तरह समझ में आ गई ना बच्चों। ओके बच्चों, तो क्या करना है आपको, ये जो कविता है समय का मोल, ये आपकी नोटबुक में लिखना है। लिखोगे ना अच्छी तरह। और बाद में मैंने जो PDF फाइल में शब्द के अर्थ, प्रश्नों के उत्तर, भाषा ज्ञान वो जो दिया है वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। और बाद में आपको क्या करना है बच्चों, बाद में आपको देखो आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसके पेज नंबर 33 पर ये पेज दिया हुआ है। दिनचर्या का एक चार्ट बनाना है। दिनचर्या मीन्स क्या बच्चों, आप जैसे सुबह कौन से समय पे उठते हो, 5:30 को उठते हो, 6 बजे उठते हो, जब भी उठते हो तो आपको समय के नीचे समय यानी टाइम लिखना है और काम जो लिखा है उसके नीचे आपको काम लिखना है। जैसे आप 5:30 को उठते हो, 6:30 को स्कूल जाते हो, फिर स्कूल में पढ़ाई करते हो, फिर 9 o'clock को स्कूल में ब्रेक होता है, आप नाश्ता करते हो, बाद में 12 बजे स्कूल से छूटते हो, फिर स्कूल से छूटने के बाद 1 o'clock को खाना खाते हो, 1:30 को पढ़ाई करते हो। वैसे क्या क्या आप करते हो वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पे ये जो चार्ट दिया है उसमें ही लिखना है। ओके बच्चों, ये चीज़ नोटबुक में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, समझ आ गया। ओके, टेक केयर बच्चों, गुड बाय।